हम जब भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारा भरोसा एकदम पक्का होना चाहिए। भरोसे में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक दंपत्ति रहते थे। पति पत्नी अपना गुजारा चलाने के लिए सब्जी बेचा करते थे। वो दोनों रोज यमुना पार से आते और सब्जी बेचते और जो पैसे मिलते जाकर के दोनों अपना घर उसी से चलाते थे। एक दिन दोनों यमुना पार आए, सब्जी लेकर आए थे। जब उन्होंने देखा कि आज उनकी सब्जी बहुत जल्दी खत्म हो गई है, यानी कि बिक गई है, तो उन दोनों ने एक सोचा कि अब हम क्या करें। तो पत्नी ने कहा, अजी अब हम क्या करें, हमारी सब्जी तो खत्म हो गई। आज तो हमारी सब्जी जल्दी ही बिक गई। हम अभी अपने गांव भी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी जो नाव जिसमें हम बैठकर जाने वाले हैं वो तो अभी चलने वाली नहीं है। तो क्या करें हम। तो पति ने कहा, यहीं बैठते हैं, पेड़ के नीचे आराम करते हैं। तभी पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ पर मंदिर में कथा होती है। तो पति ने कहा कि ये कथा क्या होती है? पत्नी ने कहा, अजी मुझे इतना तो नहीं पता कथा क्या होती है, लेकिन चलिए हम दोनों मंदिर में चलते हैं और चल के वहाँ पे सुनते हैं कथा, और फिर हमें पता भी चल जाएगा कि कथा होती क्या है। दोनों मंदिर में चले जाते हैं। वहाँ महात्मा जी कथा सुना रहे थे। महात्मा जी ने बताया कि अगर तुम श्री कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। अगर हमें मानव जीवन मिला है तो इस जीवन को सार्थक करने के लिए हमें भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। अगर हम इस जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। दोनों पति पत्नी जब उस प्रवचन को सुन रहे थे, कथा को सुन रहे थे, तो उस कथा से वो दोनों बहुत प्रभावित हुए और दोनों सोचने लगे कि क्या हमने भगवान का नाम नहीं लिया, अगर हम भगवान से की भक्ति में लीन नहीं हुए तो क्या हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर दोनों ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। रोज आते और कुछ समय के लिए मंदिर में आते और कथा सुन के जाते। तभी एक दिन वो दोनों कथा सुनकर वापस जा रहे थे, तो वो सोचने लगे कि भगवान होते कहाँ हैं। हम भगवान से मिलना तो चाहते हैं, भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं, लेकिन भगवान होते कहाँ हैं हमें तो यही नहीं पता। दोनों जब छाव में बैठे ये सोच रहे थे, तभी उन्हें दूर से एक महात्मा आते दिखाई दिए। महात्मा जी जब नहाने के लिए चले गए तो उन्होंने चुपके से उनका झोला उठा लिया और देखने लगी कहीं भगवान इसमें तो नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि झोले में एक डब्बा था, और डब्बे को जब खोल के देखा तो उस डब्बे के अंदर लड्डू गोपाल थे। उन दोनों ने देखा कि अरे देखो, भगवान तो ये रहे। फिर उन दोनों ने देखा कि भगवान के हाथ और पैर मुड़े हुए थे। पति पत्नी नादान थे, ज्यादा कुछ भगवान के बारे में जानते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि इनके पैर सीधे किए जाएं। वो पति पत्नी जब सब्जी बेचने आते थे तो अपने खाने के लिए मक्खन और रोटी लेकर आते थे। तो उनमें से उस मक्खन में से मक्खन निकाल करके उन्होंने लड्डू गोपाल के हाथ पैरों पर मालिश की, ताकि वो पैर सीधे कर लें। और उन्होंने कहा कि भगवान, आपने इतनी देर से बैठे बैठे आपके पैर अकड़ गए हैं, आप इन्हें सीधा कर लीजिए। देखो ये महात्मा कितना बेवकूफ है, इन्होंने भगवान को इतनी बुरी तरह से बांध करके रखा हुआ है कि भगवान के तो हाथ पैर ही जकड़ गए। उन्होंने बड़े प्यार से भगवान की, यानी कि लड्डू गोपाल के हाथ पैरों की मालिश की, ताकि लड्डू गोपाल के हाथ पैर सीधे हो जाए। वो तो नादान थे, जानते कुछ थे ही नहीं। उनके इस तरीके से प्यार को देखकर श्री कृष्ण भगवान यानी कि लड्डू गोपाल ने अपने हाथ पैर सीधे कर लिए। तब उन्होंने खुश होकर कहा, देखो अब भगवान के हाथ पैर खुले हैं। जैसे ही स्नान करके महात्मा जी नदी से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उनका झोला गायब है, वो तुरंत पहुंचे और उन्होंने इधर उधर झांका और देखा कि झोला उधर उन लोगों के पास है। तो वो दौड़ते हुए आए। वो दोनों पति पत्नी उस महात्मा जी को देख करके भागने लगी कि कहीं वो उनको डांट ना दे। महात्मा जी ने जब देखा कि लड्डू गोपाल के हाथ पैर सीधे हैं तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो उन दोनों को बुलाने रोकने के लिए उनके पीछे दौड़े। वो दोनों डर के मारे भाग गए और नदी में नाव में बैठ करके चले गए। कुछ दिन बाद वापस से फिर वो सब्जी बेचने आए और उनकी सब्जियां खत्म हो गई। तो फिर से वो मंदिर में गए और अब की बार मंदिर के पुजारी प्रवचन सुना रहे थे कि अगर आपको भगवान से लगन रखनी है तो आपको राधा कृष्णा जपना होगा। राधा कृष्णा नाम एक ऐसा नाम है जिसको जपने से भव सागर से
पार हो जाते हैं। पति पत्नी ने ये बात सुनी तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिर्फ राधा कृष्णा नाम जपने से भवसागर पार हो जाता है। दोनों पति पत्नी राधा कृष्णा जपने लग गए और पहुंच गए नदी के किनारे अपने गांव जाने के लिए। जब वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नाव नहीं थी आज। तब उनके दिमाग में एक विचार आया कि जब राधा कृष्णा का नाम जपने से भवसागर पार हो जाता है तो ये तो छोटी सी नदी है, यमुना पार भी हम राधा कृष्णा जपने से ही हो जाएंगे। दोनों ने विचार किया और नदी में चल दिए पैदल, राधा कृष्णा जपते हुए, और दोनों नदी पार कर गए। अब दोनों रोज आते, ना नदी में बिना नाव के आते और बिना नाव के ही चले जाते, सिर्फ राधा कृष्णा नाम जपते और नदी पार कर लेते। इस प्रकार से उनका जीवन चलता रहा। पहले जब वो सब्जी बेचने जाया करते थे और आया करते थे तो कुछ पैसे उनके आने जाने में खर्च हो जाया करते थे, लेकिन अब वो पैसे उनके खर्च नहीं होते थे, तो काफी बचत उनकी होने लग गई थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना पंडित जी को भोजन करवाया जाए। जो मंदिर के पुजारी थे, जिनसे वो रोज कथा सुना करते थे, जिनकी वजह से उन्होंने भगवान के बारे में जाना था, उन्होंने सोचा क्यों ना आज हम उनको खाना खिलाएं। तो पति पत्नी ने मिलकर विचार किया। पति ने कहा कि तुम यहाँ पे खाने की तैयारी करो और मैं पंडित जी को बुला कर लेकर आता हूँ। उसका पति पंडित जी को बुलाने के लिए चला गया, पत्नी खाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वो नदी पार करके मंदिर में पहुंचा, उसने पुजारी जी से या महाराज जी से या महात्मा जी से विनती की कि हम आपको भोजन करवाना चाहते हैं, आप हमारे घर पधार करके भोजन ग्रहण करें। पंडित जी ने कहा ठीक है। जैसे ही वो दोनों नदी के पास पहुंचे, पंडित जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा नदी पार मेरा घर है। नदी पर पहुंचे तो वहां पर कोई भी नौका नहीं थी। अब महात्मा जी ने कहा कि यहाँ तो कोई नौका नहीं है, हम जाएंगे कैसे? तो आदमी ने कहा कि महाराज, हमें नौका की जरूरत नहीं है, हम तो कभी भी नौका से आते जाते नहीं है, हम तो नदी को चल के ही पार करते हैं। और वो राधा कृष्णा का नाम जपते हुए नदी में घुस गए और आधी दूरी पर चल गए। आधी दूरी पर जाने के बाद जब वो वापस पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि पंडित जी तो वही नदी के किनारे बैठे हुए हैं। उन्होंने पंडित जी से कहा, महाराज आइए, आप वहां क्यों खड़े हैं? पंडित जी ने सोचा शायद नदी में पानी कम है, इसीलिए ये व्यक्ति जो है आगे चल पा रहा है। तो नदी में चलने की उन्होंने कोशिश की, तो थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उन जो नदी का पानी था वो छाती तक आ गया। अब तो पंडित जी आगे कदम भी नहीं रख पा रहे थे। अब पंडित जी ने सोचा, यार ये आदमी है या कोई भूत तो नहीं है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जो ये मुझे फंसाना चाह रहा हो और मुझे अपना भोजन बनाना चाह रहा हो। उसने उस वापस नदी के किनारे पंडित जी आते हैं और आकर के उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम क्या हो, बताइए, तुम कैसे नदी पार कर रहे हो जबकि इसमें तो इतना पानी है? उस व्यक्ति ने पीछे वापस मुड़कर वापस आया और आकर के पंडित जी के हाथ पकड़ के कहा कि पंडित जी, आपने ही तो हमें सिखाया है कि राधा कृष्णा के नाम जप लेने से भव सागर पार हो जाता है, तो ये तो छोटी सी नदी है, इसको भी हम पार कर ही लेंगे, चलिए आप मेरा हाथ पकड़ के चलिए। दोनों हाथ पकड़ के नदी पार कर लेते हैं। अब पंडित जी को बहुत डर लगने लगा कि पता नहीं ये कोई भूत या कोई चुड़ैल तो नहीं है जो आदमी का रूप धारण करके आई है, कहीं ये मुझे खाना तो नहीं चाहता है। तब पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ पंडित जी, मैं तो आपको भोजन कराना चाहता हूँ। चलिए मेरे घर, मेरी पत्नी ने खाना बना करके तैयार रखा होगा, आप भोजन ग्रहण करके हमें आशीर्वाद दीजिए। तब पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम बिना नाव के इस नदी को, इतनी गहरी नदी को पार तुमने कैसे कर लिया? तो उस व्यक्ति ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि पंडित जी, आपने कहा था कि राधा कृष्ण के नाम जपने से भव सागर पार हो जाता है। मुझे पूरा यकीन था कि जब भव सागर पार हो जाता है तो ये नदी में मैं आराम से पार कर लूंगा। मेरा कन्हैया मुझे नदी पार जरूर करवा देगा। कि एक रोज जब हम नदी के किनारे पति पत्नी बैठे थे और वहां से एक ब्राह्मण गुजरे, उनके झोले में से हमने जब लड्डू गोपाल को निकाला तो हमें ये विश्वास था कि लड्डू गोपाल सच में भगवान है, क्योंकि जब हमने उनके हाथ पैरों पर मालिश की तो उनके पैर सीधे हो गए। जब हमने उनको रोटी और मक्खन खाने के लिए दिया तो वो रोटी और मक्खन भी उन्होंने खाया। इसका मतलब भगवान होते हैं। हमारा पूर्ण विश्वास था कि भगवान होते हैं और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और देखिए, रोज हम इस नदी के ऊपर से पार करके आते हैं, हमको तो कभी भी नदी में पानी गहरा नहीं लगा, हमारे कन्हैया हमको रोज नदी पार करवाते हैं। तब उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से मैं लोगों को कथा सुना रहा हूँ, इतने दिनों से मैं लोगों को सब बातें सिखा रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं खुद नहीं सीख पाया कि जब हम भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं तो भगवान हमारी हर मनोकामना पूरी करता है।
भगवान पर विश्वास करते समय हमें रति भर भी शक नहीं करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो हम माँगेंगे, जो भी हम सोचेंगे, वो भगवान ज़रूर देंगे। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अगली कहानी आप तक जल्दी ही पहुँच जाए। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।